और इस बीच बहराइच से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बहराइच से आपको ये बड़ी अपडेट बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में महसी महाराजगंज में पुलिस व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। बता दें कि मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस व्यवस्था कड़ी की गई है। आज जुमे की नमाज होगी, शुक्रवार का दिन है और आज कोई स्थिति में ऐसी स्थिति पैदा ना हो, नमाज को लेकर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बता दें कि स्थिति खराब ना हो, जिसको लेकर पुलिस की बैरिकेडिंग तेज कर दी गई है। बहराइच से आपको पूरा मामला बता रहे हैं। हाल ही में पिछले सोमवार को जो घटनाक्रम हुआ, दो समुदायों में भिड़ंत हुई और जिस तरीके से बहराइच में फिजा खराब हुई, उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि हिंदू युवक की हत्या के बाद मामला यहां पर गरमाया हुआ है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति आगे ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस व्यवस्था गहरी नजर रख रही है और इसी को लेकर पुलिस बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। बहराइच से आपको पूरा मामला बता रहे हैं। विसर्जन के दौरान युवक की हत्या की गई थी और विशेष समुदाय के लोगों ने हत्या की थी, जिसके बाद से मामला यहां पर गरमाया हुआ है और अब पुलिस जुम्मे की नमाज पर कड़ी व्यवस्था के साथ मामले पर निगरानी बनाए हुई है। मैं हूँ लोली मिश्रा, राम गोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। तो बहराइच से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना जी, बहराइच में महसी महाराजगंज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जिस तरीके से हत्या के बाद मामला गरमाया, अब पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है, जुमे की नमाज आज हो रही है, क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी? देखिए, बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के दौरान जो हिंसा और फायरिंग हुई थी, उसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एनकाउंटर के दौरान 2 लोगों को गोली भी लगी, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लेकिन इसी बीच क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए बहराइच जिले में एक बार फिर से हाई अलर्ट कर दिया गया है, ताकि हिंसा प्रभावित इलाके में कोई भी फिर से वो वैसी घटना ना हो। इसके लिए भारी पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात की गई है और सुरक्षा बलों की तैनाती वहाँ पे पूरे चप्पे चप्पे पे लगाई गई है। और प्रभावित इलाका जो है महसी और महाराजगंज क्षेत्र, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी टाइट कर दिया गया और बढ़ा दिया गया है। बहराइच में जगह जगह पुलिस ने पीएससी और आरआरएफ की तैनाती की गई है, क्योंकि 13 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी, 5 दिन हो गए घटना को, लेकिन उसके बाद भी आज इलाके में और लोगों में दहशत का माहौल है। कोई भी जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला केवल एक मूर्ति विसर्जन को लेके हुआ और छोटे से बवाल मामले ने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि उसमें युवक की हत्या कर दी जाती है। फिर अभी 5 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, 2 लोग को पैरों में गोली भी लगी है और अब ये इन लोगों पे जो आरोपियों पर जो है वो रासुका और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच कराई जाएगी कि कुछ भी गलत मिलने पर बुलडोजर एक्शन इनके घर पर हो सके। जी निश्चित तौर पर देखिए, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, एनकाउंटर भी किया गया, घायल उसमें आरोपी हुए हैं। कब तक ये स्थिति जमीन पर रहेगी वंदना जी, क्योंकि जुमे की नमाज आज है और बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। कितना समय मान के चले कि अभी ऐसे ही माहौल रहेगा, क्योंकि जो लोग हैं वाकई में निकलने से बच रहे हैं और सड़कें खाली नजर आ रही हैं? देखिए ऋषभ, क्योंकि माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था, आगजनी की गई, काफी वाहनों में आग लगाई गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, अस्पतालों में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण था। लेकिन वहाँ पे बाकायदे पूरी पुलिस फोर्स तैनात है और इसके अलावा अभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उनके ऊपर रासुका भी लग चुका है और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, उनकी भी वीडियोग्राफी के जरिए उनको भी पकड़ा गया है। करीब 52 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हो गई है और वहाँ पे भी लगातार पुलिस वहाँ पे छावनी में तब्दील है पूरा इलाका, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो अभी इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर इंटरनेट सेवा 2 दिन पहले बहाल कर दी गई। माहौल थोड़ा सा शांतिपूर्ण रहा। तो उसके बाद जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश, वो लगातार वहाँ पर अभी भी डेरा डाले हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो काफी असामान्य है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज थी। तो जुम्मे की नमाज के बाद कोई बवाल ना हो, क्योंकि ये जो मामला हुआ पूरा सांप्रदायिक मामला था, सांप्रदायिक दंगे थे। तो इसको देखते हुए जुम्मे की नमाज के चलते वहां पे आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जो अभी पूरा जो ये जो राम गोपाल वर्मा की जो पत्नी है, उसका भी एक नया वीडियो सामने आया, उसमें नाराजगी उसने जाहिर की है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस न्याय नहीं कर रही है, हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। पुलिस ने केवल 2 गोलियां मारी, केवल दिखाने के लिए, हमें खून का बदला खून चाहिए। तो ना कहीं जो परिजन है, जो गौरव मिश्रा की पत्नी है, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगाए हैं। तो इसको देखते हुए भी पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। अभी भी वहाँ पे कड़ी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है कि जुम्मे की नमाज तो ही, साथ ही जो अभी पुलिस पर की कार्रवाई पर भी जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो उसको देखते हुए माहौल अभी तनावपूर्ण तो नहीं है, फिर भी आगे कोई ऐसी घटना ना हो इसके लिए लेकर पुलिस पहले से मुस्तैद है। जी निश्चित रूप से स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन कोई ऐसा सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो, इसको लेकर लगातार पुलिस कड़ी व्यवस्था कर रही है। क्या सुबह से ही पुलिस के जो जवान है वो वहां पर पहुंच गए हैं, और शाम तक कब तक ये पूरी स्थिति रहेगी वंदना जी? देखिए ऋषभ, क्योंकि आज जुम्मे की पुलिस तो पहले से ही वहां से, जब से ये घटना 13 अक्टूबर की पूरी घटना है, जब से ये हिंसा हुई है, तब से पूरा पुलिस फोर्स जो आसपास के जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, महाराजगंज, वहां से पुलिस बल बुलाए गए। 6 कंपनी की पीएससी वहां पे तैनात की गई है। आरआरएफ की टीम वहां पे तैनात की गई है। दिल्ली से जो आला अफसर है वहां पर तैनात किए गए हैं। लेकिन जुम्मे की नमाज को देखते हुए वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ज्यादा कड़ी कर दी है, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद वहां पे कोई सांप्रदायिक दंगे ना हो, कोई बवाल ना हो, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है। वही मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले की पर नजर जमाए हुए हैं, और उन्होंने भी ये बड़ा एक फैसला लिया है कि जो भी आरोपी है उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल में रखा जाएगा। तो एक ये बड़ा फैसला है सरकार का। वहीं पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, उनके प्रॉपर्टी के कागज पत्रों को देखा जा रहा है, जहां से भी कोई भी लीक पॉइंट मिलेगा तो बुलडोजर एक्शन भी उनके घरों पर हो सकता है। जी निश्चित रूप से देखिए कड़ी कार्रवाई तो यहाँ पर की जाएगी, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो पीड़ित हैं, जो मृतक के परिजन हैं, वो कह रहे हैं कि हमें खून का बदला खून से चाहिए। हालांकि कानून के तहत ही कार्रवाई होती है, लेकिन क्या इसकी प्रतिक्रिया प्रशासन ने पीड़ितों को दी है, उन पर भरोसा दिया है कि आप जो चाह रहे हैं, हम आपकी जो न्याय है आपको आश्वासन दे रहे हैं कि उसमें न्याय आपको मिलेगा जिसकी आपको मंशा है, कानून के तहत जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब ये पूरा मामला हुआ था हिंसा वाला बहराइच में 13 अक्टूबर को, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित के परिजन है उसके गोपाल मिश्रा के जो माँ और पिता और जो उसकी पत्नी भाई, वो यहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, और अंतिम संस्कार भी इसी शर्त पर परिजनों ने किया था, क्योंकि अंतिम संस्कार ही नहीं किया जा रहा था। ये जो पूरा बवाल हुआ ये इसी चीज को लेके हुआ है कि जब तक हमें खून का बदला खून नहीं मिलेगा, हम मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। माहौल जब कंट्रोल के बाहर हो गया, पुलिस फोर्स तैनात थी, उसके बाद भी वहां पे जो बवाल मच रहा था, लोग हवा में डंडे लहराते घूम रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके घर में भी आग लगा दी गई। तो दंगे जब इतने ज्यादा हो गए, उसके बाद केवल यही था जो गुस्साई भीड़ थी कि हम उसका जो मृतक का जो अंतिम संस्कार है तभी करेंगे जब तक हमें खून का बदला खून नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहाँ लखनऊ से जो आला अफसर है वहां भेजे गए, जब अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाला, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जब वार्ता की परिजनों से और आश्वासन दिया कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ हम को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद फिर परिजनों ने करीब शाम को जाके अंतिम संस्कार किया। और अगले दिन जो वहाँ के लोकल विधायक है सुरेश्वर सिंह, वो जो परिजन थे मृतक के, उनको मुख्यमंत्री आवास ले गए। मुख्यमंत्री से यहाँ मुलाकात हुई तो काफी दयनीय और बहुत ही वैसी स्थिति थी, रोते गाते वो उन लोगों मुख्यमंत्री से उन्होंने ये मांग की कि हमें खून का बदला खून चाहिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया। हालांकि तुरंत तत्काल प्रभाव से देखिए करीब 5 लोगों को जो नेपाल नहीं भागने दिया गया, पूरी पुलिस ने गश्त लगा के फील्डिंग करके 5 जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। सरफराज और तालिब, उन दोनों के पैरों में गोली भी लगी है। और जो पुलिस है वो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी उनके ऊपर रासुका भी लगा दिया गया है, पूरी छानबीन कर रही है कागज पत्र की। बुलडोजर जैसा कि परिजनों ने मांग की थी कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, तो बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा सके, इसको लेकर भी पुलिस पूरी फील्डिंग कर रही है। बाकी जो ये कि खून का बदला खून
और ये तो चीजें कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर ही लिया है। अब परिजनों की मांग है कि एनकाउंटर होना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। तो अब तो ये कार्रवाई किस तरीके से किस दिशा में जाएगी, ये तो फिर आने वाला वक्त ये तय करेगा। जी, निश्चित तौर पर देखिए नियंत्रण में पूरी स्थिति है और कानून के तहत बिल्कुल जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। हालांकि परिजन में आक्रोश ज्यादा है, उनका स्वाभाविक है, उनका परिजन यहाँ से उनकी मौत हुई है तो वाकई में आक्रोश स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।